नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। देश भर के युवा दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र भर से महाराष्ट्र के नागरिक जंतर मंतर के चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करते हुए वो आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे मेरा भाईंदर शहर में भी एक आंदोलन चल रहा है। एक बेबस और मजबूर बाप जिसका 21 साल का नौजवान एक हादसे में जिसकी मौत हो जाती है और उस मौत के जो जिम्मेदार है उन्हें दोषी माना जाए, एफआईआर में उनका नाम लिया जाए, इस मांग को लेकर पिछले करीब 17-18 घंटों से बैठे अब्दुल अजीज खोकर जो काशीगांव पुलिस स्टेशन के बाहर है, आप उन्हें देख सकते हैं। कोई यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल अजीज जी, कल से आप शाम से यहाँ पर बैठे हैं, तो अब तक क्या क्या हुआ है? पुलिस ने आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की? वो आए थे, 2 बार आए थे मेरे पास। उन्होंने मेरे को बोला कि हमने एफआईआर कर दिया जी। मैं बोला किसके बोलने पे आपने एफआईआर किया? किसके बोलने पे आपने एफआईआर किया? बोले हमने पुलिस वाले ने एफआईआर कर लिया। बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, कंप्लेनर मैं हूँ, एफआईआर मैं करूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दे दो, हम वो एफआईआर के साथ में अटैच कर देंगे। मैंने उसके लिए भी एग्री किया फर्स्ट, तो मैंने स्टेटमेंट बना के दिया। मेरे को बोलते हम खाली एक्नॉलेज करके वापस दे देंगे। मैं बोला उसके बाद आप ज्वाइन करने वाले थे एफआईआर के साथ है, तो बोले नहीं एफआईआर के साथ ज्वाइन नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोला ये तो फिर आप गलत बोलते हो, एक टाइम आके आप ऐसा बोलते हो, एक टाइम आके आप ऐसा बोलते हो। बोलते नहीं एफआईआर हो गया, तो बोले ठीक है मेरे एफआईआर लो। तो बोलते नहीं एक केस में 2 एफआईआर नहीं हो सकते। बोला ऐसा कैसा होगा? जब 16 तारीख को हादसा हुआ, मैं वहां था, मैं आया एफआईआर करने के लिए, तभी तो आपने लिया नहीं, और 2 दिन के बाद में आप खुद ही पुलिस वाले के साथ एफआईआर कर दिया। ये गलत बात है। मैं एफआईआर करवाना चाहता हूँ वो जेपी बिल्डर के खिलाफ, इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या क्या वजह है कि जेपी बिल्डर का नाम पुलिस नहीं ले पा रही है एफआईआर में? क्या आप इसे प्रमुख उसकी वजह मानते हैं? सर ये पॉलिटिकल दबाव है, क्योंकि वो फाइनेंसर है सबका, इसके लिए पॉलिटिकल दबाव है इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर। जी, तो अभी फिर आप कब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे? पुलिस तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। पुलिस कुछ भी आपको मदद नहीं करना चाहती और ना आपकी सुनवाई कर पा रही है पुलिस, तो फिर आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ठीक है, मैं अपने एंड से कोशिश करूंगा, फिर मैं अपने एंड से इनके ऊपर दबाव बनाऊंगा। नहीं, आपके पास में तो और एक रास्ता भी है न्यायालय में जाने का, कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो तो मैं आखिर में जाऊंगा ही जाऊंगा जी, वो तो मैं जाऊंगा, लेकिन जहाँ तक एक आम आदमी की ताकत है वो भी इनको दिखा दूंगा कि आम आदमी भी जब हटती है तो फिर कैसे फटती है, कैसे दबाव डाला जा सकता है इनके ऊपर, वो भी बता दूंगा। ये शुरुआत में हमने देखे थे कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी बड़ी मात्रा में आपके साथ में थे, आपके पड़ोसी आपके साथ में थे, रिश्तेदार आपके साथ में थे। आज कुछ गिने चुने लोग ही आपके साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिश्तेदार तो सारे मेरे साथ में, पड़ोसी भी है और 10-15 लोग भी है, ऐसा नहीं है। बाकी आधे लोगों को किसी ने प्रेशराइज किया है, पुलिस से, पॉलिटिक्स से प्रेशराइज किया है कि अगर आप आएंगे तो हम अंदर कर देंगे, ये वो। इसके बेचारे डरे हुए। मतलब कोई बात नहीं आ रहे, लेकिन उनका सपोर्ट भी है मुझे। मतलब पुलिस बाकी के जो आपके सपोर्टर्स थे उन पर भी दबाव लाने का काम कर रही है या किया है पुलिस ने? किया है। तो फिर ये आपका ये जो आंदोलन आपने या जो मुहिम जो छेड़ रखी है, मतलब आपको ऐसा है कि आपका सरनेम में खोकर और आपको पुलिस के दरवाजे में बैठकर खाना पड़ रही है ठोकर, तो एक आम आदमी क्या कर सकता है ये आप बताना चाह रहे हैं, ये आपका कहना है? मुझे ठोकर लगी है ना जी, मेरा बच्चा गया, मुझे ठोकर लगी है ना। ठोकर खाने वाला ठोकर दे भी सकता है, ये आपको आगे पता चल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है अब्दुल अजीज खोकर जो पिछले 18-20 घंटे से काशीगांव पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं। इस बात की मांग को लेकर के पुलिस ने जो एफआईआर किया है वो पुलिस ने अपने मर्जी से एफआईआर किया है, अपने मुताबिक एफआईआर किया है। जबकि अब्दुल अजीज खोकर ने अपने बेटे को खोया है, तो यहाँ पर शिकायतकर्ता अब्दुल अजीज होना चाहिए, ना कि पुलिस होना चाहिए। पुलिस ने तो पहले कई घंटों के बाद में एडीआर दाखिल किया था, करीब 24 घंटे के बाद में एडीआर दाखिल किया था, और बाद में एडीआर को पुलिस ने खुद वो शिकायतकर्ता बनकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और उस एफआईआर में पुलिस ने कहीं पर भी जेपी बिल्डर का नाम नहीं लिया है। तो यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि पुलिस पर कितना दबाव है, पुलिस पर कितना प्रेशर है कि पुलिस जेपी बिल्डर का आरोपी के तौर पर नाम नहीं लेना चाह रही है।
जो 3 अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, एक दिल्ली में जंतर मंतर पर, दूसरा महाराष्ट्र भर में अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में, और हमारे मेरा भाईंदर शहर में भी ये तीसरा आंदोलन चल रहा है। अब्दुल अजीज खोखर को न्याय पाने के लिए, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो। ये मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के इतिहास में जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि एक बाप जिसने अपने बेटे को खोया है, कि पुलिस ने उस बाप को शिकायतकर्ता न बनाते हुए पुलिस खुद दबाव में आकर पुलिस कंप्लेनेंट बनती है, तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जायज है। और ये इतिहास में जरूर लिखा जाएगा कि पुलिस भी कितने दबाव में आकर काम करती है, एक आम आदमी को पुलिस न्याय देने में कितनी असक्षम हो गई है। मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस इस हादसे से, इस मामले से साफ पता चलता है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर, धन्यवाद।